Hello everyone, myself Kushali Katheria. In this video, we discuss the application of NLP. Natural Language Processing की application कौन सी है वो हम discuss करने वाले हैं. This one is the list of application. Okay, list application of NLP. Okay, so in this video we discuss briefly about this application of NLP. Okay, only brief description about the application of NLP. So NLP that means natural language processing. In previous video we have discussed about the NLP as well as component of NLP. Okay, they have two component. First one is the natural language generation, and first one is the natural language understanding. Sorry, and second one is the natural language generation. Okay, and also we discuss about the steps in NLP. Okay, so now we in this video or in this slide we briefly discuss about the application of NLP. So let's start. First one is the automatic summarization. Okay, as per our step of NLP. Okay, हमने जो स्टेप ऑफ NLP के वीडियो में डिस्कस किया था, समराइजेशन लेक्सिकन एनालिसिस हमने डिस्कस किया था. ओके, तो लेक्सिकन एनालिसिस से क्या था? लेक्सिकन एनालिसिस में था कि हमारा जो कोई भी सेंटेंस है जो हम स्पीच बोलते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद जो उसके हम क्या करते हैं चंक्स, बट दैट मीन्स मशीन उसका क्या करती है चंक्स करती है, डिवाइड करती है वर्ड्स में. तो ऑटोमेटिक समराइजेशन दैट मीन्स वो जो चंक्स डिवाइड किए हैं अब उसे क्या करना है, उसे अब हमें मर्ज करना है, उसे हम सम करना है. वो कौन कितने वर्ड्स है, कितने, सपोज कि आप वर्ड में कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको नीचे और लेफ्ट हैंड साइड आपको कोई भी आपको वर्ड नंबर ऑफ वर्ड काउंट करके देगा. सपोज को आपको न्यूज़पेपर में, सपोज कि आपको फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, बिजनेस न्यूज़पेपर है, अगर कोई भी लेटर है या भी कोई भी रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आपको बोला गया था कि आपको 80 to 100 वर्ड्स का रिपोर्ट बनाना है. आपको न्यूज़पेपर है तो फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, उसमें बिजनेस की रिलेटेड जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको डालनी है, तो उसमें आपको 200 to 250 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है. सेम टू सेम आपको वर्ड डॉक्यूमेंट है, वर्ड डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड हम डिस्कस मैं दिखाती हूँ. सपोज कि ये मेरा वर्ड है, तो यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ तो यहाँ पर मेरे कॉर्नर में अभी देखो 0 वर्ड है. ओके, 0 वर्ड मैं कुछ लिख रही हूँ तो 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड. ओके, सो दिस वन इज द समेशन ऑफ वर्ड. ओके, वो क्या है, समेशन ऑफ वर्ड है. ओके, second one is the discourse analysis. Discourse analysis, that means in this application there are various related tasks. One is the identify the discourse structure of connected. That means कि आपका जो सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसका अंडरस्टैंडिंग क्या है. ओके, उसको रिकॉग्नाइज करके, उसको क्लासिफाई करके उसका आउटपुट क्या देना है, वो क्या है discourse analysis. Okay, third one is the machine translation. What do you mean by machine translation? Machine translation, that means this is the most difficult application in NLP. Okay, NLP की सबसे difficult application है तो machine translation. Machine translation is automatically translating text from the one human language to another human language. Okay, it required all the different type of the knowledge that human process. Okay, वो क्या करता है, वो एक ह्यूमन जो नॉलेज होता है ना, मशीन ट्रांसलेशन दैट मीन्स आपको क्या करना है, आपको कोई बोलना है, स्पीक रिकॉग्नाइजेशन करना है, या तो फिर आपको कुछ लिखवाना है मशीन के पास, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे स्पीच, उसको क्या करेंगे, बोलेंगे. ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो मशीन वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करने के बाद वो मशीन अंडरस्टैंड करेगा, दैट मीन्स ट्रांसलेट करेगा, इंटरप्रेट करेगा. ठीक है, तो दिस वन इज द मशीन ट्रांसलेशन. ओके, वो हार्डेस्ट टास्क है एनएलपी का. क्यों? क्योंकि सबकी लैंग्वेज की फ्लू है, जो फ्लुएंट है वो क्या है, टोन है हमारा, वो क्या होगा, चेंज होगा. अगर मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, वो इट्स ओके. इंडियन का जो टोन होता है वो अलग है. ठीक है, फॉरेन कंट्री का जो टोन होता है इंग्लिश का वो अलग होता है. सपोज कि आप उसको गुजराती या हिंदी बोलने को बोलोगे तो उसका टोन क्या आएगा, अलग आएगा. दैट मीन्स इंग्लिश टोन में वो बोलेंगे, कुछ ना कुछ बात वो उसके हिसाब से बोलेंगे. जबकि हम गुजराती और हिंदी के साथ साथ अगर हम इंग्लिश बोलते हैं
तो हमारा टोन क्या आएगा, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश साथ में हिंदी और गुजराती वाला टोन। तो मशीन को समझने में, वो टोन समझने में वो क्या होता है, थोड़ी परेशानी होती है। ओके, तो मशीन ट्रांसलेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है एप्लीकेशन। ओके, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन दैट मीन्स वी कैन से NER। ओके, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन क्या करता है, वो प्रॉपर हमारा जो नेम है, सपोज के एंटिटी दैट मीन्स कि हम ऑलरेडी DBMS में और DDBMS सब्जेक्ट में हमने कीज, सुपर की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, प्राइमरी की, ओके, वो सारी कीज हमने कर दी है। तो उसमें जो एंटिटी दैट मीन्स आपकी कोई एक एट्रीब्यूट की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, एंटिटी आप उसे कह सकते हैं। सपोज कि आपका नेम है, ओके, तो वो आपको प्रॉपर नेम है, उसको क्या करना है, प्रॉपर नेम है, प्रॉपर प्लेस है, प्रॉपर एज है, तो उसको आपको क्या करना है, उसे आप बोल सकते हैं एंटिटी। तो उसको एंटिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ओके, यूनिकली आइडेंटिफाई नंबर को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन। Fifth one is the natural language generation and natural language understanding. This one is the two component of the NLP. Okay, understanding that means वो क्या करता है, मशीन जो स्पीच हम जो बोलते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, उसको क्या करेगा, चंक्स में डिवाइड करेगा। चंक्स में डिवाइड करने के बाद वो उसे अंडरस्टैंड करेगा कि हम क्या चाहते हैं। सपोज कि मैंने बोला कि वहां से मुझे पेन उठा कर दो, तो मशीन क्या समझेगा, उसे पेन चाहिए वो समझेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, बाद में उसे क्या क्या वो करेगा, वो जनरेट करेगा, दैट मीन्स आउटपुट जनरेट करने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। तो दिस वन इज द जनरेशन एंड फर्स्ट वन इज द understanding। Okay, part of speech tagging, that means in this application the part of speech for the each word is determined for the given sentence. Many words, especially common ones, can serve a multiple part of speech. For example, book can be a noun, okay, the book on the table, okay, तो हम क्या बोलते हैं, बुक कौन है, बुक ऑन द टेबल। अगर हम इस सेंटेंस की बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग में, कि हमारे पास कोई एक बुक है जो टेबल के ऊपर पड़ी है, ठीक है, तो उसमें बुक क्या हुआ, बुक वो नाउन हुआ, ओके। बट टू बुक अ फ्लाइट, ओके, टू बुक अ फ्लाइट, फ्लाइट बुक करनी है, हमें क्या करनी है, उसे बुक करनी है, दैट मीन्स हमें उसे रजिस्टर करनी है। तो वहां पर बुक क्या हुआ, वर्ब हुआ, ओके। वहां पर बुक टेबल के ऊपर पड़ा था, तो बुक क्या था, नाउन था, एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो नाउन था। और यहाँ पर हम सेकंड बुक की बात करें, बट टू बुक ऑफ फ्लाइट, ओके, फ्लाइट बुक करने की बात करें, बुकिंग की बात करें, तो यहाँ पर बुक क्या हुआ, यहाँ पर बुक एक्टिविटी हुआ, वर्ब हुआ, ओके। तो बुक और बुक बोथ आर द BOOK, बट वन इज द नाउन एंड सेकेंड वन इज द वर्ब। तो दिस वन इज द पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, जो आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी बुक की बात कर रहा है, ओके। Question answering. Question answering, that means using NLP, one can determine the answer of human language question. Typical question have a special right answer, such that what is the capital of India? Okay, but sometimes open-ended question are also considered, such as what is the meaning of life? Okay, suppose कि आपके पास आपको गूगल असिस्टेंट है आपका, ओके, या तो सीरीज है आपके पास, ओके, तो उसे आपको कोई भी क्वेश्चन आप उसको बोल के पूछ सकते हो, ठीक है। तो वो आपको क्या आंसर देता है वो आपको चेक करना है। मैंने एक ट्राई किया था, अलग अलग आंसर, अलग अलग एक ही क्वेश्चन मैंने उसे पूछा था, तो उसने एक ही क्वेश्चन का आंसर अलग अलग दिया था। सपोज कि आपको कोई एग्जांपल, एक ही क्वेश्चन आप रिपीट करना गूगल असिस्टेंट को, तो फ्रिक्वेंटली एक क्वेश्चन का आंसर अलग अलग वे में देगा। तो दिस वन इज द क्वेश्चन आंसरिंग, कभी वो दे सकता है, कभी वो नहीं दे सकता। अगर वो उसे नहीं पसंद है, या तो फिर वो अनकन्वेंस है, या तो फिर उसके पास नहीं है, तो वो कोई भी आंसर कुछ भी देगा, पर देगा जरूर, दैट मीन्स क्वेश्चन आंसरिंग, ओके। So ninth one is the sentence breaking or sentence boundary disambiguation. Okay, as the name suggests, in this application of NLP, sentence boundary are the found from the given chunks of text. Okay, boundary क्या है, chunks को डिवाइड कब तक करना है, ओके, वो वर्ड को, उस सेंटेंस को कब तक डिवाइड करना है, वो बाउंड्री हमें क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। सेंटेंस बाउंड्री आर ऑफर टू मार्क बाय पीरियड्स और अदर्स pronunciation marks, but the same character can be serve other purpose. In such a case,
देर आर एम्बिग्यूटी। अगर आपको पता नहीं है कि आपका सेंटेंस है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, ओके, तो आपका एम्बिग्यूटी है वो क्या होगा, जनरेट होगा, ओके। सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस दैट मीन्स it is subjective information is extract usually from a set of document। ओके, आपको क्या करना है, आपको पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, कोई वर्ड चाहिएगा, कोई डेटा चाहिएगा और डॉक्यूमेंट चाहिएगा। उस डॉक्यूमेंट में से कोई वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा, सेंटिमेंट एनालिसिस, ओके। Next one is the speech recognition and speech segmentation. Speech recognition and speech segmentation is the both are connected to with each other. Okay, recognition that means mug up, उसको क्या करना है, याद रखना है। ओके, स्पीच आप सपोज कि ह्यूमन कुछ बोल रहा है और गूगल असिस्टेंट है उसका आंसर दे रही है, तो वो क्या करेगा, जब ह्यूमन बोलेगा तब वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा उस वर्ड्स को। सपोज कि मैंने बोला माई नेम इज खुशी और माई आई एम अ प्रोफेसर एट GMIT, ओके, तो वो क्या करेगा, वो सेंटेंस वो वर्ड्स को उसे क्या करेगा, याद करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा और बाद में उसे क्या करेगा, स्पीच सेगमेंटेशन दैट मीन्स उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सपोज के माई नेम खुशी, ओके, सेकंड वन इज द आई एम प्रोफेसर एट GMIT, ओके। तो दिस वन इज द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिकॉग्नाइज करेगा, आफ्टर दैट वो क्या करेगा, चंक्स में डिवाइड करेगा वर्ड के हिसाब से। टॉपिक सेगमेंटेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन दिस इज द मिक्सचर ऑफ द बोथ आर। वर्ड सेगमेंटेशन दैट मीन्स आपको क्या करना है, सपोज कि आप हमारी लैंग्वेज है, उसको इंग्लिश वर्ड है हमारे पास, तो इंग्लिश वर्ड में अगर आपको कोई एक वर्ड दिया गया है, सपोज कि आपको दिया गया है कि काइट, काइट का आपको वर्ड सेगमेंटेशन करना है, दैट मीन्स उसका और फर्दर डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, उसे फर्दर डिवाइड दैट मीन्स KITE, ओके, काइट आपने डिवाइड कर दिया। बट कई सारी लैंग्वेजेस ऐसी है जिसमें आप वर्ड सेगमेंट नहीं कर सकते। सपोज कि वो जॉइंट लैंग्वेजेस है, लाइक चाइनीज है, जापानीज है, थाई लैंग्वेज है, तो वो सारी क्या है, वो वर्ड सेपरेट नहीं है, ओके, उसके बीच में स्पेस नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ड सेगमेंटेशन जो NLP का है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट वो वहाँ पर यूज होता है। और वर्ड सेंस डिसएम्बिगुअस दैट मीन्स while using word that more than one meaning we have a select meaning which make the most sense in context। उसमें क्या करता है, इसमें क्या करना है कि आपकी जो आपने जो सेंटेंस बोला है वो सेंटेंस, उसमें सपोज कि हमने बुक वाला एग्जांपल लिया था ना कि द बुक ऑन टेबल, ओके, बुक है, कोई एक टेक्स्ट बुक है, वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है। एंड सेकेंड वन क्या था हमारा, टू बुक अ फ्लाइट, ओके, बुक फ्लाइट को बुक करना है, तो यहाँ पर दोनों वर्ड्स क्या है, बुक ही है, BOOK, बट यहाँ पर हम दोनों का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हमें क्या करना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो ये वाली जो एप्लीकेशन है वो क्या करती है, जो हमारा कंटेक्स्ट है, जो हमारा सेंटेंस है, उसके हिसाब से वो क्या करता है, हमारा डेटा है वो फैच करके देता है। तो दिस वन इज योर एप्लीकेशन ऑफ NLP, ओके, 15 application of NLP। These are the very few here I have mentioned very few application of NLP, but in nowadays NLP is a very useful and a very आपको ये बोल सकती हूँ कि रिसर्च का जो अभी का जो लेटेस्ट टॉपिक है वो क्या है, NLP है, रिकॉग्नाइजेशन है, साथ में साथ मैचिंग है। तो ये वाली जो टर्म है ना वो रिसर्च के लिए क्या होती है, यूज होती है। दैट मीन्स AI एंड मशीन लर्निंग बोथ आर द सेम लेवल के जो हमारे है ना रिसर्च फील्ड में वो अभी वर्क कर रहे हैं। तो आपको अगर कहीं पर भी वर्क करना है तो आप स्पीच रिकॉग्नाइजेशन दैट मीन्स आप NLP में कर सकते हैं, टेक्स्ट में कर सकते हैं, सेगमेंटेशन में कर सकते हैं, ओके, कोई भी टेक्स्ट रिलेटेड, स्पीच रिलेटेड आप अगर आपको रिसर्च करना है तो आप कर सकते हैं, ओके। So this one is we have a discuss application in this video, we have a discuss application of NLP, okay, this one is the list of the application. Thank you.